हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए। नया नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन में आपको जरूर फॉर्म भरना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर आप सिलेक्शन ले लेंगे, चाहे आप नेट क्वालिफाई हो या नहीं क्वालिफाई हो, सिर्फ आपको एडमिशन लेना है। आपको 25,000 रुपये पर मंथ फेलोशिप मिलेगी। तो ये सभी के लिए, बस आपको एडमिशन लेना है। एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा। और अच्छी बात यह है कि बिना नेट के आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं हैं तो आप इंटर एग्जाम और इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन सभी के लिए है और बेहतरीन नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आप जरूर फॉर्म भरिए अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। बाकी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट्स और इसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आपके पीएचडी एडमिशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है, आप एक अच्छा प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं, जो कि आपका रिसर्च प्रपोजल बनाने में हेल्प करेंगे। टॉपिक सजेशन ले सकते हैं पीएचडी के लिए, और रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल्स में हेल्प ले सकते हैं। फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस में हेल्प ले सकते हैं। थीसिस राइटिंग में हेल्प ले पाएंगे। पीजी डिसर्टेशन में हेल्प ले सकते हैं। सिनॉप्सिस एसओपी, अगर आप आईआईटी या फिर आईएम का अपना पीएचडी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो यहाँ पे सिनॉप्सिस या फिर एसओपी आप हमसे बनवा सकते हैं। पीएचडी में सिलेक्शन हो गया तो आप सिनॉप्सिस में हेल्प ले सकते हैं। पीएचडी पे क्यों अवेलेबल है, डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो हमारी ऑफिशियल साइट www.theteacherexam.com विजिट कर लीजिए। यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट के पीएचडी पे क्यों अवेलेबल हैं। ये हमारा नंबर दिया गया 9838777808। किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी है तो आप हमें ये नंबर पे व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। ये आपको कटरा जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। बेहतरीन यूनिवर्सिटी, एलिजिबिलिटी रखते हैं तो फॉर्म जरूर भरिए। सेशन आपका 25-26 रहेगा, जिसके लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। ये आपका एडमिशन नोटिफिकेशन है, जो कि 5 मई को रिलीज किया गया, आप देख सकते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पे अपेयरिंग स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है, यानी अगर आप पीजी के फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के छात्र हैं और अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, यानी आपने एग्जाम दे दिया, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर आप मास्टर डिग्री रखते हैं 55% मार्क के साथ, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। और रिजर्व कैटेगरी से आएंगे, जैसे कि अगर आप SC ST OBC नॉन क्रिमिनल डिफरेंट कैंडिडेट्स AWS हैं, तो आपको 5% का एक्सेशन मिलेगा। अगर आपके पास 50% मार्क्स होंगे तो आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे अगर आपने 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर का बैचलर किया है, 75% मार्क्स हैं, तो आप 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर के बैचलर के बाद आप पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे भी 5% का एक्सेशन मिलेगा जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं। एमफिल के बाद पीएचडी के लिए फॉर्म भर पाएंगे, 55% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे भी 5% का एक्सेशन मिल जाएगा। इसके साथ यहाँ पे ये अपेयरिंग स्टूडेंट्स के बारे में मेंशन किया गया है। जो कैंडिडेट्स अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ पे अपनी पीएचडी स्टार्ट कर पाएंगे। साथ यहाँ पे ये भी बता दिया गया है कि आप जब आपका इंटरव्यू या फिर जो भी एडमिशन प्रोसीजर हो, उस समय तक आपके पास रिजल्ट हो जाना चाहिए। तो अपेयरिंग है, फॉर्म आप भर पाएंगे। ये यहाँ पे बताया गया है कि जो कैंडिडेट यूजीसी CSIR नेट गेट सेट स्लेट या फिर JRF क्वालिफाई होंगे, तो कैंडिडेट सिर्फ इंटरव्यू देंगे। और जिनके पास कुछ क्वालिफिकेशन नहीं होगी, यानी नॉन नेट या फिर नॉन गेट क्वालिफाई हैं, तो कैंडिडेट रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू देंगे, उसके माध्यम से सिलेक्शन ले सकते हैं। बेसिकली ये सभी के लिए फॉर्म है। अगर आपके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी 55% मार्क्स हैं, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। और रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, 50% मार्क्स हैं, तो आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। पार्ट टाइम के बारे में बताया गया, तो अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए। ये यहाँ पे जो कैंडिडेट वर्किंग होते हैं वही मतलब पार्ट टाइम पीएचडी करते हैं, तो आप इसे देख लीजिए। इसे हम स्किप करेंगे, बाकी हम आगे चलेंगे। और इसका जो एडवर्टीजमेंट है या फिर नोटिफिकेशन है उसका दूसरा, वो हम देखेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये इसका एडमिशन नोटिस है, जहाँ पे सब्जेक्ट्स आपकी दे दी गई हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेशन 25-26 रहेगा, जहाँ पे आवेदन पत्र मांगे गए हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए, एनर्जी मैनेजमेंट के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, बायोटेक्नोलॉजी के लिए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, लैंग्वेज एंड लिटरेचर यानी इंग्लिश के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो ये आपकी सब्जेक्ट्स हैं जिनमें पीएचडी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। आप इन्हें चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आपके पास 55% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। बैचलर के बाद भी फॉर्म आप भर पाएंगे। और सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका होगा वो रिटन एग्जाम एंड फॉलोड इंटरव्यू। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए।
और कैंडिडेट जो क्वालिफाइंग यूजीसी नेट इंक्लूड जेआरएफ सीएसआई नेट, ये कैंडिडेट कुछ अगर क्वालिफाई होंगे या एमफिल क्वालिफाई हैं, ये कैंडिडेट इन कैंडिडेट्स को एग्जाम देने से छूट मिलेगी। इन कैंडिडेट को डायरेक्ट इंटरव्यू में अपेयर होना है और आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके दोस्तों आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो 1500 रुपये है, ये आपको ऑनलाइन मोड में पे करनी है। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है ये लिंक दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। आगे हम आपको बता देंगे कैसे अप्लाई करना है। इसके यहाँ पे इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 मई है, यानी 30 मई से पहले फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। और एक बेहतरीन नोटिफिकेशन है, यहाँ पे अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं या फिर आपकी सब्जेक्ट्स अवेलेबल है तो जरूर फॉर्म भरिए। फाइनेंशियल असिस्टेंस देखिए मिलेगा, आपको बता दिया गया 25,000 रुपये पर मंथ मिलने वाला है, प्लस कंटिजेंसी अमाउंट भी यहाँ पे अवेलेबल है। जो कैंडिडेट गेट या नेट क्वालिफाई हैं, साथ यहाँ पे उन कैंडिडेट्स को भी मिलेगा जो नॉन नेट या फिर नॉन गेट हैं, यानी आप अगर आप नेट या गेट नहीं क्वालिफाई हैं तो आपको भी मिलेगा, क्वालिफाई हैं तब भी आपको मिलेगा। तो यानी सभी को बेसिकली ये जो आपका फेलोशिप है वो मिलने वाली है। इसके लिए यहाँ पे ये किसी प्रकार की क्वेरी तो ऑफिशियल साइट बताया गया, आप विजिट कर लीजिए। ये क्वालिफिकेशन सिलेक्शन प्रोसेस असिस्टेंशिप ये सब यहाँ पे बताया गया कि ऑफिशियल साइट पे अवेलेबल है। फिलहाल इस नोटिस में इतने ही पॉइंट मेंशन किए गए। इसके अलावा पे अन्य पॉइंट्स हम बात करें तो देखिए यहाँ पे आपका एक कॉमन क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पे अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं कि नहीं, तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। फेलोशिप यहाँ पे कितनी मिलेगी, यहाँ पे 25,000 रुपये पर मंथ फेलोशिप मिलेगी सभी को, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे एडमिशन ले लेंगे। और यहाँ पे नॉन नेट या फिर नॉन गेट अगर आप हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, नेट जेआरएफ गेट नहीं होगा तब भी फॉर्म भर पाएंगे। तो ये कुछ आपके बेसिक क्वेश्चन है। अपेयरिंग स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एलिजिबल हैं, बस आप अपना रिजल्ट अगर आप वेट कर रहे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये आपके कुछ अन्य पॉइंट्स हैं। बाकी हम बात करें यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है उसके लिए, तो ऑफिशियल साइट पे आएंगे, लिंक नहीं पता डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे आप ऑफिशियल साइट पे आएंगे तो एक पॉपअप नोटिफिकेशन आएगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ सेंटर फेस खुलेगा जहाँ पे एडमिशन 2025-26 मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर आप न्यू यूज़र हैं तो यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक कर सकते हैं और पीएचडी प्रोग्राम आप यहाँ से देख सकते हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं और जो आवेदन पत्र आपके मांगे गए वो मैंने आपको बता दिए। बाकी नोटिफिकेशन आपके यहाँ पे नीचे देखेंगे ये मेंशन किए गए हैं, ये फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसे क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे जो ई सामर्थ का पोर्टल ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अगर आप न्यू यूज़र हैं तो यहाँ पे अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है और उसके बाद रजिस्टर कर पाएंगे, उसके बाद फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पे ऑनलाइन कैसे ये भी हो जाता है। बाकी आप ऑफिशियल साइट से भी आप मेरी इस फॉर्म को भर सकते हैं, वहाँ पे मैं डायरेक्ट ये लिंक दे दूंगा, आपके सामने ऑनलाइन पेज ओपन हो जाएगा, भर पाएंगे। तो ये दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन था जो कि यहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी रखते हैं, फॉर्म जरूर भरिए। बेहतरीन नोटिफिकेशन है, विथ फेलोशिप के साथ आप यहाँ पे पीएचडी कर सकते हैं। तो यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त भी करेंगे। अगर आप यहाँ तक आए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो एक लाइक जरूर करिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।